अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां जो भी लड़की 21 साल की होती है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और कभी लौटती नहीं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? आज की कहानी उसी अभिशप्त गांव की है जहां एक तांत्रिक की मौत के बाद शुरू हुआ 100 साल पुराना रहस्य, जो आज भी जारी है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी सच आपको रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1924, राजस्थान का एक छोटा सा गांव क्रमपुर। यहां एक रहस्यमयी तांत्रिक भैरवनाथ का आतंक था। कहते हैं कि उसने अमृता पाने के लिए काले जादू का प्रयोग किया, लेकिन जब उसका तंत्र असफल हो गया तो गांव वालों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। मरते वक्त भैरवनाथ ने एक भयानक अभिशाप दिया। आज से इस गांव में कोई भी लड़की 21 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। वो मरेंगी नहीं, बस गायब हो जाएंगी और उन्हें कोई खोज नहीं पाएगा। पहले तो गांव वालों ने इसे पागलपन समझा, लेकिन 1 साल बाद गांव की पहली लड़की सुधा अपने 21वें जन्मदिन की रात अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे हर साल एक लड़की गायब होने लगी। कभी कोई पानी भरते भरते लापता हो जाती, कभी कोई रात में सोते सोते, तो कभी कोई आईने में खुद को देखते देखते अचानक गायब हो जाती। गांव वाले अब डरने लगे थे, लेकिन कोई इसे रोक नहीं सकता था। वर्तमान समय साल 2025 गांव में एक 21 साल की लड़की अदिति रहती थी, जो इस रहस्य को समझना चाहती थी। उसे विश्वास नहीं था कि अभिशाप जैसी कोई चीज सच होती है, लेकिन जैसे ही उसकी 21वीं सालगिरह पास आई, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पहली अजीब घटना, आईने का डरावना सच। रात के 12 बजे थे। अदिति अपने कमरे में अकेली थी। वो जैसे ही अपने आईने में खुद को देखती है, उसकी परछाई अचानक मुस्कुराने लगती है, जबकि अदिति चौंक कर पीछे हट जाती है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। अदिति घबरा जाती है और जोर से चीखती है, ये क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, आईने में अब कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरी अजीब घटना, नींद में अजनबी आवाजें। अगली रात अदिति सो रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम अगली हो, तुम्हारा समय आ गया है। अदिति झटके से उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके मोबाइल का टाइम देखा, रात के 3:43। वो डर से कांपने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे बड़ा झटका, अधूरी फोटो का राज। अगले दिन अदिति ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे 100 साल पुरानी एक फोटो मिली, जिसमें गांव की सभी लड़कियों की तस्वीरें थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, हर 21 साल की लड़की का चेहरा धुंधला था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, एक फोटो में उसे अपना ही चेहरा दिखा। लेकिन यह कैसे संभव था? यह फोटो तो साल 1924 की थी, जब वो थी ही नहीं। अब अदिति को यकीन हो गया था, इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है और शायद मेरा नाम भी उन लड़कियों की लिस्ट में जुड़ने वाला है। अदिति अब ये जानना चाहती थी कि गायब हुई लड़कियां आखिर गईं कहां। क्या वो सच में मर चुकी हैं, या फिर वो अब भी गांव में कहीं छुपी हैं? लेकिन इससे पहले कि वो सच्चाई जान पाती, रात के 12 बजे दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। अदिति कांप उठी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, स्क्रीन ब्लैकआउट। क्या अदिति भी गायब हो जाएगी? क्या तांत्रिक का अभिशाप अब भी जिंदा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अदिति बच पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं। 100 साल पहले तांत्रिक भैरवनाथ ने एक भयानक श्राप दिया, इस गांव की कोई भी लड़की 21 साल की नहीं हो पाएगी। अदिति को पहले ही अजीब चीजें दिखने लगी थीं, आईने में मुस्कुराती परछाई, आधी रात को किसी की फुसफुसाहट, और अब दरवाजे पर दस्तक। क्या होगा जब अदिति दरवाजा खोलेगी? क्या वो भी गायब हो जाएगी? सच्चाई जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। रात का खौफ, कौन था दरवाजे पर? अदिति कांपते हाथों से दरवाजे के पास गई। धड़ धड़ धड़। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कोई औरत जोर जोर से हंस रही थी। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। रहस्यमयी औरत,
क्या वो भी गायब हुई लड़की थी? उसने आवाज की दिशा में देखा। गांव के पुराने कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। अदिति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम कौन हो? अदिति ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और अदिति सन्न रह गई। वो वही लड़की थी जिसकी फोटो उसे पुरानी किताब में मिली थी। साल 1924 में गायब हुई पहली लड़की, सुधा। लेकिन यह कैसे संभव था? अगर सुधा 100 साल पहले गायब हुई थी तो वो अब तक जिंदा कैसे थी? अचानक सुधा ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। भागो, भागो, जब तक मौका है, वरना तुम भी हमारी तरह बन जाओगी। और फिर सुधा की आंखें काली पड़ने लगीं, उसका चेहरा विकृत होने लगा और वो अचानक गायब हो गई। अदिति घबराकर पीछे हटी और गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई सपना। भैरवनाथ की किताब, श्राप की असली सच्चाई। अगले दिन अदिति ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित गंगाराम से मिलने का फैसला किया। गंगाराम 90 साल का था, लेकिन उसने अपने दादा से भैरवनाथ की कहानियां सुनी थी। अदिति ने जब उसके सामने गायब होती लड़कियों और सुधा के बारे में बताया तो गंगाराम के चेहरे का रंग उड़ गया। तूने उसे देख लिया? गंगाराम कांपते हुए बोला। हाँ, लेकिन वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? गंगाराम ने धीमी आवाज में कहा। क्योंकि वो लड़कियां मरी नहीं हैं, वो तांत्रिक के श्राप का हिस्सा बन चुकी हैं। वो अब इंसान नहीं, परछाइयां हैं। अदिति की आंखें फटी रह गईं। क्या यह श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता? गंगाराम ने थूक निगला और एक पुरानी मंत्रों की किताब निकाली। यह भैरवनाथ की तांत्रिक किताब है और इसमें एक मंत्र लिखा है। अगर कोई लड़की उस मंत्र को 21 साल की उम्र से पहले पढ़ ले तो वो श्राप से बच सकती है। अदिति की सांसें तेज हो गईं, लेकिन गंगाराम ने जो अगली बात कही वो और भी खतरनाक थी। लेकिन अगर कोई लड़की 21 की उम्र में इस मंत्र को पढ़े तो वो हमेशा के लिए श्राप का हिस्सा बन जाएगी। अदिति के हाथ कांपने लगे। कल उसकी 21वीं सालगिरह थी। रात का सबसे बड़ा रहस्य, अदिति की परछाई। अदिति अपने कमरे में किताब लेकर बैठ गई। क्या मुझे मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या ये मुझे बचा सकता है? उसने किताब खोली, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, आईने में उसकी परछाई हिलने लगी। अदिति का सिर घूमने लगा। उसे अपने कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारा भी समय आ गया है। अचानक उसकी परछाई आईने से बाहर निकलने लगी और ये कोई आम परछाई नहीं थी। ये अदिति ही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर अजीब सी दरारें थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अदिति की ओर बढ़ने लगी। अदिति डर से कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रही हूं या सच में? लेकिन तभी आईने की अदिति ने अपना हाथ बढ़ाया और असली अदिति का गला पकड़ लिया। क्या अदिति की परछाई अब असली दुनिया में आ चुकी है? क्या तांत्रिक का श्राप अब भी जिंदा है? क्या अदिति 21 साल की होते ही गायब हो जाएगी? अगले भाग में जानिए तांत्रिक के श्राप का सबसे बड़ा रहस्य।